तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर टैप चेंजर से रिलेटेड एक कॉमन कंफ्यूजन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करते हैं तो बेसिकली ऐसा क्या चेंज किया जाता है जिसके वजह से ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेंज हो जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर टैप चेंजर का बेसिक पर्पज तो ये है कि हम ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। तो ट्रांसफार्मर टैप चेंज करने से ऐसा बेसिकली क्या किया जाता है जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है, ये उन्होंने पूछा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी हम लोग टैप को बढ़ाते हैं, टैप पोजीशन को इंक्रीज करते हैं, तो वोल्टेज बढ़ता है कि कम होता है, ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसको भी एक लाइन में शॉर्ट में मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये था कि ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करते वक्त बेसिकली ऐसा क्या चेंज किया जाता है जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है। तो एक लाइन में इसका जवाब ये है कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करते हैं तो बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स का सिलेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। इस पिक को देखिए, इस पिक में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वहां पर नंबर ऑफ टैपिंग्स ली गई है। हो सकता है एक टैप 25% पे लिया हो, दूसरा टैप 50% पे लिया हो, तीसरा टैप 75% पे लिया हो। ये अलग अलग हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रांसफार्मर के जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वहां पर नंबर ऑफ टैप्स पोजीशन ली गई होती है। अब जब भी आप टैप वेरी करेंगे, जब भी आप ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करेंगे, तो बेसिकली ये जो टैपिंग पॉइंट हमने बनाए हैं इसका सिलेक्शन आप चेंज करते हैं, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो वेरी होने लगते हैं। और जब भी आप ट्रांसफार्मर के टर्न्स को वेरी करेंगे, जब भी आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको चेंज करेंगे, उसके सिलेक्शन को आप जब चेंज करेंगे तो उसका इंपैक्ट आपको ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज पर भी देखने को मिलेगा। तो पहले सवाल का एक लाइन में आंसर तो ये है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करते हैं तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने बाउंड किए हैं उस नंबर ऑफ टर्न्स का सिलेक्शन चेंज किया जाता है, जिसका इफेक्ट आपके आउटपुट वोल्टेज पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों, दूसरा कंफ्यूजन ये था कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का टैप बढ़ाते हैं, अगर आप टैप पोजीशन को इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके आउटपुट वोल्टेज पर क्या होता है। क्या टैप पोजीशन बढ़ाने से ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा या टैप पोजीशन बढ़ाने से ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज कम होगा। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता होना चाहिए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बेसिकली N2/N1 इक्वल्स टू V2/V1 इक्वल्स टू I1/I2। ये जो इक्वेशन है, ये जो रेशियो है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। इसको समझने का तरीका यह है कि N2/N1 इक्वल्स टू V2/V1। इसका मतलब यह है कि जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वहां पर आपके ट्रांसफार्मर का वोल्टेज भी ज्यादा होगा। N डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, V डिनोट करता है वोल्टेज को और I डिनोट करता है आपके करंट को। तो N2/N1 इक्वल्स टू V2/V1 है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो आपके ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करते हैं, जब भी आप ट्रांसफार्मर के टैप की पोजीशन इंक्रीज करते हैं, तो बेसिकली आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। तो एक बार में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लाइन में आते हैं, जिसका इंपैक्ट आपके ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर पड़ता है और वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप टैप पोजीशन को इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। अगर आप टैप पोजीशन को डाउन करते हैं, टैप अगर आप कम करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम होने लगेगा। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज रेटिंग है 66 kV/11 kV। यहाँ आपका जो 66 kV है ये मान लीजिए आपकी प्राइमरी साइड है और आपका जो आउटपुट है वो 11 kV का है। अब आपके ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया, जिसके वजह से 11 kV जो वोल्टेज है ये कम होकर 10.6 kV आ गया। अब आपको इसको बढ़ाना है, आपको 10.6 kV को वापस से 11 kV करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन को बढ़ाएंगे। जैसे ही आप टैप पोजीशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि N2/N1 इक्वल्स टू V2/V1 है। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे वैसे ही ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 10.6 से वो 10.8 होगा, फिर 11 होगा, फिर 11.2 होगा। जैसे जैसे टैप पोजीशन इंक्रीज होती जाएगी आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होता जाएगा। दोस्तों, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन था, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर टैप पोजीशन से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पर हम एक वीडियो बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाला वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।